नमस्कार। पतंजलि आयुर्वेद को भ्रामक विज्ञापनों के मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने 6 अप्रैल को दाखिल किया गया बिना शर्त माफी मांगने वाला हलफनामा स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम अंधे नहीं हैं, पूरी चीज को अच्छी तरह से देख और समझ रहे हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि से भ्रामक विज्ञापनों को लेकर जवाब मांगा था। जवाब नहीं आया तो नोटिस जारी किया गया कि उनके खिलाफ अदालत की अवमानना करने की कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए। फिर रामदेव कोर्ट पहुंचे थे और उसके बाद उन्होंने माफी मांगी थी। इस पर जस्टिस हीमा कोहली और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने माफी को स्वीकारने से इनकार करते हुए कहा है कि माफी कागज पर है, हम इसे स्वीकार करने से इनकार करते हैं। हम उनके किए को जानबूझकर किया हुआ उल्लंघन मानते हैं। सुनवाई के दौरान जस्टिस हीमा कोहली ने कहा, हलफनामा हमारे सामने आने से पहले मीडिया में प्रकाशित हो गया, इसे प्रचार के लिए दाखिल किया गया था या फिर हमारे लिए। कोर्ट ने कहा, माफी कागज पर है, हम इससे स्वीकार करने से इनकार करते हैं। हम उनके किए को जानबूझकर किया हुआ एक उल्लंघन मानते हैं। शीर्ष अदालत ने पाया कि जब उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किए गए तो उन्हें अदालत के सामने पेश होने का निर्देश दिया गया, तो रामदेव और बालकृष्ण ने उस स्थिति से बाहर निकलने का प्रयास किया जहां व्यक्तिगत उपस्थिति जरूरी थी। कोर्ट ने इस मामले में निष्क्रियता के लिए राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण को भी कड़ी तरह से फटकार लगाते हुए कहा है कि वे इसे हल्के में नहीं लेगी। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड संयुक्त सचिव लाइसेंस प्राधिकार को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा, आप लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। नवंबर से आदेश हो रहे हैं, फिर भी ध्यान नहीं दिया गया। उत्तराखंड के विधि विभाग को तलब करेंगे, सभी हिला हवाली कर रहे हैं, हम निगरानी कर रहे हैं, फिर भी ये हाल है। लोगों का क्या होगा? आप लोगों की सभी दलीलें बेकार हैं, बेतुकी हैं। 9 महीने तक कार्रवाई नहीं की गई, सिर्फ कागजी कार्रवाई हो रही है। कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया? क्या सारा विभाग कागज पर चलता है? आपको बता दें कि 6 अप्रैल को बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने एक हलफनामा दाखिल किया था और कहा था कि हम भ्रामक विज्ञापन वाले मामले में बिना शर्त माफी मांगते हैं। हमें इस चूक पर गहरा अफसोस है और हम माननीय अदालत को आश्वस्त करना चाहते हैं कि ये दोबारा नहीं होगा। हम माननीय न्यायालय के 21 नवंबर 2023 के आदेश के पैरा 3 में दर्ज बयान के लिए बिना शर्त माफी मांगते हैं। हम 21 नवंबर 2023 की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी बिना शर्त माफी प्रस्तुत करते हैं। इस पूरे मामले की शुरुआत इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पतंजलि पर भ्रामक विज्ञापनों को लेकर केस दर्ज होने से शुरू हुई थी, जिसमें कहा गया था कि रामदेव कोरोना वैक्सीन और एलोपैथी दवाओं को बदनाम कर रहे हैं। 17 अगस्त 2022 को किए गए इस केस में आईएमए ने कहा था कि पतंजलि भ्रामक दावों के साथ विज्ञापनों को चलाती है। इस पर 21 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने आदेश दिया कि पतंजलि को सभी भ्रामक एड्स को बंद करना होगा, नहीं तो हर विज्ञापन पर 1 करोड़ रुपए देने होंगे। मामले में पतंजलि आयुर्वेद पर लगातार आदेशों की अनदेखी करने का आरोप लगा और 2 अप्रैल को हुई सुनवाई में कोर्ट ने बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को 1 हफ्ते के अंदर जवाब देने को कहा था, जिसके बाद 6 अप्रैल को एक हलफनामा दाखिल किया गया जिसमें बिना शर्त माफी मांगी गई। मामले में अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होगी। आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।